तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्री श्याम क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है आपके आएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत में ये जो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो शीर्षक का जो अर्थ क्या होता है तो वो है एक खतरे से आज़ादी। सुरक्षा से जो है संबंध जो है सबसे ज़्यादा जो है गंभीर खतरों से हैं। ऐसे खतरे जिनको रोकने के लिए उपाय ना किए जाएं और मूल्य मतलब केंद्रीय मूल्य को ज़्यादा खतरा रहता है। इसके अंदर जो है ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अंदर खतरे के अंदर सुरक्षा की दो अवधारणा होती है, एक आंतरिक होती है, एक पारंपरिक होती है। और सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, बाहरी सुरक्षा की धारणा क्या हो सकती है? तो बाहरी सुरक्षा की धारणा वो भी बताएंगे। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंदर जो है एक बाहरी होती है, एक अंदर आंतरिक होती है। तो बाहरी देखते हैं, बाहरी धारणा में क्या है। बाहरी धारणा के अंदर जो है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से जो बाहरी के अंदर आपको सीधे ही बता देते हैं बाहरी सुरक्षा क्या होती है। सेना होती है, आपको मतलब बोर्ड मतलब हमारे देश के बाहर जो है वैसे उसी को भी कहते हैं। बाहर खतरा होता है, सेना का खतरा होता है, दूसरे देश का खतरा रहता है। और हमारे जो है सैन्य जो है धमकियाँ देकर संप्रभुता जो है खतरा पहुंचाती है। और केंद्रीय मूल्य को खतरा रहता है। और जब एक देश दूसरे देश पर हमला करता है तब क्या या तो आत्मसमर्पण कर दो, या अपनी रक्षा करो, या गठबंधन बनाओ, या शक्ति संतुलन करो, या अवरोध यानी युद्ध की आशंका को रोकना। कहते हैं आत्मसमर्पण करो, पहले दूसरे देश के पक्ष की बात मान लो, युद्ध किए मान लेना, और युद्ध को या समाप्त कर देना, या रक्षा करना स्वयं की। शक्ति संतुलन जो है दूसरे के प्रति संवेदनशील ये वाला नहीं है। अवरोध वाला देखते हैं, अवरोध वाला ये वाला जो है सुरक्षा नीति है। इसको तो कहते हैं कि आत्मसमर्पण करने का नहीं, बल्कि इसका संबंध जो है युद्ध की आशंका को रोकना ही है। ये कहा गया है। अवरोध कहते हैं इसे, युद्ध की आशंका क्या कहते हैं? अवरोध। ये भी बोर्ड के अंदर जो है इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है आपके। और गठबंधन बनाने यानी गठबंधन से कई देश जो शामिल होते हैं। सैन्य हमले के रोकने को जो है शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय हितों के पर आधारित होते हैं ये जो है गठबंधन। मतलब अपनी मतलब कैसे गठबंधन से कई देश शामिल होते हैं। शामिल होकर मतलब एक गुट बनाता है। गुट बनाकर जो है कोई अगर दूसरे देश के साथ युद्ध करता है तो वो अगर गठबंधन बने हुए है तो वो उसके दूसरे देश जो है उसका साथ देंगे। इसलिए जो है गठबंधन बनाया जाता है। आंतरिक जो है क्या हो सकता है, आपको सिंपल टॉपिक में बता देता हूँ। देखो आंतरिक में आपको एकदम देखते हैं, एकदम कोई आसान हो तो एक देखो अलगाववाद युद्ध आंतरिक जो है। ये देखो संघर्ष होता है, सैन्य संघर्ष आंतरिक अंदर से बाहरी और आंतरिक दोनों चुनौतियाँ आती है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको और बताते हैं, जैविक हथियार संधि जो है कब हुई थी? ये 2022 के अंदर पूछा गया है। और CWC जो है 2016 के अंदर जो हुई थी। निशस्त्रीकरण जो है 2024 के अंदर पूछी गई थी। तो आपको बता देते हैं निशस्त्रीकरण वाले के अंदर निशस्त्र मतलब देशों के बीच सहयोग में सुरक्षा के सहयोग का तरीका जो कुछ खास किस्म के हथियारों को त्याग करना, मतलब इसके अंदर जो हथियारों को नहीं रखा जाता है। और इसके अंदर कौन कौन सी संधियाँ इंपॉर्टेंट है याद रखना। एक तो CWC BWC है, मतलब जैविक बायोलॉजी वेपन्स हथियार संधि और रासायनिक हथियार संधि है, ठीक है। और इसके देश भी याद रखना, 155 देश हैं और 192 देश हैं शामिल थे उसके अंदर। और अस्त्र नियंत्रण संधि जो है ये वाली याद रखना। हथियार विकसित करने पर, उसको प्राप्त करने पर उसके हेतु कायदे और कानून रखते हैं, पालन करना पड़ता है उसके अंदर जो है, ठीक है। और 1972 का एंटी प्लास्टिक मिसाइल जो है इसके अंदर उदाहरण है। ये एग्जाम्पल है इसके, याद रखना। जो इसका एक तो उदाहरण एंटी प्लास्टिक मिसाइल 1972 के अंदर हुई थी। एक सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि साल्टा 2 साल्टा NPT मतलब नॉन
फिर से मतलब परमाणु अप्रसार संधि 1968 के अंदर हुई थी, याद रख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। परमाणु अप्रसार संधि ये क्यों हुई थी, इसके अंदर क्या हुआ कि मतलब कोई भी परमाणु नहीं रखता, जिसने 1968 से पहले किसी ने परमाणु अगर बना लिया है तो वो रख सकते हैं, उसके बाद कोई नहीं रखता। भारत ने इसका जो विरोध भी किया गया था, ध्यान रखना, भारत ने इसका विरोध भी किया गया था। तो न्याय युद्ध क्या होता है, न्याय एकदम आसान है, कोई आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। न्याय युद्ध जो है एक देखो आत्मरक्षा करने के लिए होता है, जनसंहार बचने के लिए, साधनों की सुरक्षा, आत्मसमर्पण वाले शत्रु को नहीं मारना चाहिए। और युद्ध अगर करो तो है ना, दूसरों को इतना भी मत करो नुकसान पहुंचा के हद ही पार हो जाए। न्याय युद्ध ऐसा होता है जो शांति से, मतलब हमारे उसने कुछ बिगाड़ा है तो हम उसे वापस जवाब देंगे। जैसे हमारे यहाँ पर जो है वो युद्ध हुआ था जम्मू कश्मीर वाला, अभी अभी 2025 के अंदर हुआ था, वही वाला मई के अंदर। और विश्वास बहाली का उपाय, द्विपक्षीय देशों की किसी गलतफहमी या गलत में पड़कर जंग के लिए आमद, मतलब ये इसका उदाहरण है हमारा जो है 1962 वाला युद्ध, 1962 वाला मतलब चीन का युद्ध हुआ था ना, वही सेम टू सेम। तो इसके उदाहरण है सैन्य टकराव होता है, योजना होती है। आपको ये तो बता दें 1962 में चीन ने भारत के साथ किया था ना युद्ध, वही जाए अनजाने में गलत फहमी किया था, वही उसमें पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए 1954 के किए थे, वही जाए। और जैविक हत्या संधि याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2022-23 अंदर 24 के अंदर बार पर क्वेश्चन ये जो है पूछ जाते हैं, याद बहुत कर लेना, ये आएंगे। तो जैविक हत्या संधि शुरुआत में जो है 1972 के अंदर जो है बनी थी, और 1955 के अंदर जो इसका जो है 155 देशों ने जो हस्ताक्षर किए थे। और रासायनिक हत्या संधि जो है वो उसे कहते हैं CWC कहते हैं। और 1992 के अंदर 181 देश जो है हस्ताक्षर हैं। और परमाणु अप्रसार संधि तो आपको पता ही होगा, ये RBC के अंदर बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। RBC बोर्ड, ये वाला जो आपको वीडियो बता रहा हूँ, ये कोई भी बोर्ड ऑल बोर्ड है जहाँ पर NCERT चलती है, वहाँ पर पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन सारे के सारे पूछे जाएंगे। और 1968 के अंदर जो है परमाणु अप्रसार संधि हुई थी। 1968 से पहले जितने भी जो है परमाणु बना चुके हैं उसको अनुमति मिल गई थी, लेकिन भारत ने तो कब किया था परमाणु परीक्षण, कब किया था, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अब सदम पूछा गया है, 1974 के अंदर जो है हुआ था। तो चलो, तो ये क्वेश्चन है आपका, देख लेना, वीडियो रोक कर भी देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आप इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी देता हूँ। तो अब बात करते हैं हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। ठीक है, अपारंपरिक मतलब मानवीय सुरक्षा होती है, और विश्व की सुरक्षा के मतलब बारे में अंदर माना जाता है, बात कही जाती है, एक गुट नहीं बल्कि सारे गुटों को मतलब साथ लेकर कार्य किया जाता है। जैसे कोरोना आया था ना, वैसे ही सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में न केवल सैन्य खतरा नहीं बल्कि इसमें मानवीय अस्तित्व को चोट करने वाले अन्य व्यापक खतरों को आकांक्षाओं को भी शामिल किया गया है। इसमें संपूर्ण मानवता और सुरक्षा दिए गए, मतलब विश्व की सुरक्षा मानवता पर जो है अटल दिया गया है। ये देखो मैंने आपको कहा था दो पक्ष के अंदर, इसके अंदर है एक विश्व सुरक्षा, एक मानवीय सुरक्षा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और अपारंपरिक धारणा में, और ये वाले याद, इसके उदाहरण अगर पेपर आ जाए तो बहुत ही आसान है। अपारंपरिक धारणा के अंदर जो है मानवीय सुरक्षा होती है। तो इस मानवीय सुरक्षा के अंदर क्या क्या है, मानव को किस चीज़ों से समस्या होती है, एक देखो आर्थिक समानता मतलब गरीबी होती है, इसलिए भी समस्या होती है, और प्रदूषण के कारण भी होता है। महामारी जब कोरोना आया था, वैश्विक ताप वृद्धि मतलब ओजोन परत की छेदीकरण, मतलब अगर ओजोन परत अगर छेद हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। अगर वैश्विक निधनता और आतंकवाद, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद जो है हमारे दिल्ली के अंदर जैसे हुआ था ना अभी अभी, जिससे किसी ने गाड़ी में अगर बम डाल दिया था, ये आतंकवाद ही एक दूसरे देश के अंदर जो है वाद विवाद हो जाना, यही अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी और अप्रवासी व्यवस्थापना। आपको यही याद होगा, अगर आप आर्ट्स वाले हो तो आपको ये तो पता ही होगा, आर्ट्स वाले हो तो आपको शरणार्थी अप्रवासी के अंदर जो है मतलब
बांग्लादेश से लोग जो आए थे अपनी मर्जी से आए थे और कोई किसी कारण बस आए थे 1971 में कारण के अंदर आए थे। युद्ध हुआ था जिस कारण से आए थे। इसे कहा जाता है शरणार्थी और अप्रवासी। और 2017 के अंदर ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पोर्टेंट एकदम। तो आतंकवाद ये जो है ये आप दिमाग में लेकर चलोगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम आसान है। तो ये सुरक्षा के लिए अपरिवर्तित खतरे की श्रेणी में आता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण चुनौती है जो विश्व की राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर आतंकवाद घटनाओं का सामना किया है। जैसे आपको 9/11 घटना आपको पता ही होगी, अलगावाद में अंदर 9/11 ये हुई थी, अमेरिका के अंदर हुई थी। इसका ये उदाहरण दे रहा हूँ, ये 9/11 वाले युद्ध हुआ था ये वाला। वर्ल्ड ट्रेड पर जो है आतंकवादी ये कायदा नाम कोई था उसने जो है अमेरिका से हमला किया था। तो अमेरिका आज तक भी ये हमला जो भूल नहीं पाया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला किया गया था। और यहाँ पर जो सुरक्षा अपरिवर्तित धारणा खतरे की श्रेणी में आता है और ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है जो विश्व में राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर आतंकवाद घटनाओं का सामना किया है। विमान अपहरण कर लेते हैं, कभी कभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बम डाल देते हैं और लोगों को आतंक का भय डाल देते हैं। और जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर होता ही है। आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो शक्ति संतुलन जो है किसी भी देश को इतना संबल ताकतवर नहीं बनने देना चाहिए। मतलब जैसे चीन है, चीन हमसे थोड़ा सी आर्थिक तौर पर जो है थोड़ा सी ऊपर है थोड़ा सी, लेकिन थोड़ा सी भारत के अंदर थोड़ा सी ऐसे नीचे थोड़ा। मतलब परमाणु बम के अगर उदाहरण देख सकते हैं ये भी है। 280 अगर हमारे पास हो गया तो अगर 286 अगर उसके पास है तो हमें भी उतने ही लेने पड़ेंगे। अगर हमारे पास हो गया तो हमारे पास शक्ति संतुलन है, हमें उस देश से ज़्यादा खतरा नहीं रह सकता। तो वह दूसरे देश की सुरक्षा हेतु के लिए बने गए हैं। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए 2 उपाय: किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों हस्तक्षेप करना, ये वाला हो गया। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए साधन समझौते करना है और गठबंधन बना सकते, निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और मुआवजा, क्षतिपूर्ण वोट डालो, राज करो नीति, शस्त्र का कमज़ोर करना और बम्फर राज्य कमज़ोर राज्य देश प्रतिद्वंदी देशों के बीच में स्थित कमज़ोर राष्ट्र के साथ देना, ये भी इसे बन सकते हैं। साथ में अपरिवर्तित धारणा खतरों का जो है क्या निपटा रखते हैं। बल प्रयोग करना, संस्थापक सहयोग, विभिन्न देशों के माध्यम सहयोग करना। और रिपोर्टेड क्वेश्चन तो देखो, ये वाला जो है भारत की सुरक्षा नीति क्या है, ये वाला तो पूछा गया है 100%। भारत की क्या नीति है सुरक्षा के अंदर, तो है भारत ने सैन्य क्षमता मजबूत किया है। 1998 के अंदर परमाणु परीक्षण किया है और आंतरिक सुरक्षा को निपटार किया है। मतलब अंदर ही अंदर जो है भाषा के आधार पर कोई अगर राज्य बनाता है ऐसे। उग्रवादी समस्याओं से राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना और सांप्रदायिक भावना को नक्सलवाद आतंकवाद ये वाले बहुत ज़्यादा खतरे हैं, इससे बचा है भारत। और आर्थिक विकास की रणनीति की है, गरीबी अंधश्रद्धा को कम किया है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत किया है। यही भारत की और सुरक्षा नीति है। मतलब गठबंधन बने हैं, सैन्य क्षमता को मजबूत किया है, अपने देश को सुरक्षा में पाला है, ये दियो। और आज के लिए इतने ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।